हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में, और जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई निमांस से। आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। क्या है निमांस? निमांस का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो बेंगलोर के अंदर है। ये हमारे देश का एकमात्र सबसे बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। वैसे तो बहुत सारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, लेकिन सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो यही है। और यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं निमांस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। और आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं फॉर्म सबमिट कर दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको डेली 100% टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी को देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनना 2021 के अंदर ही, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पे जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर दीजिए। तो अभी जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन वगैरह नहीं पहुँचे हैं तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। और वहाँ पे आपको ग्रुप और चैनल दो चीज़ मिलेगी, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। दोनों में ही आपको जो चैनल और ग्रुप है, ग्रुप के अंदर डेली टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको डेली टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह है वो शेयर की जाती है, तो वो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको दोनों को ही ज्वाइन करना है। दोस्तों ये आपको जितने भी इसकी पीडीएफ वगैरह है, इसके साथ में सिर्फ और नोटिफिकेशन के साथ में 3-4 पीडीएफ और है, 2-3 पीडीएफ जो भी है वो सारी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी, कहीं पर भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो 27/5/2021 को रिलीज हुआ है, यानी आज से इसके फॉर्म है वो सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जानते हैं कितनी क्या पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट है। अपनी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है वो ग्रुप बी की पोस्ट से निकाली जाती है। यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर पे नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे हैज टैग का एक निशान है। इसका मतलब क्या है अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो 266 टोटल पोस्ट है। इनका डिवाइडेशन भी यहाँ पे कर रखा है। डिवाइडेशन से पहले यहाँ पे 3 स्टार और लगा रखे हैं। अब ये 3 स्टार क्या है इसका भी अभी आपको मतलब बताया जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं एससी की, तो यहाँ पे 63 पोस्ट है, एसटी की 30 पोस्ट है, ओबीसी की 66 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 25 पोस्ट है और यूआर की 82 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल 266 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जीएनएम के कैंडिडेट्स को यहाँ पे मौका नहीं दिया गया है, और जिनको मौका दिया गया है बीएससी नर्सिंग वालों को, उनको भी यूँ समझ लो कि मर मर के ये मौका दिया गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस उनसे मांगा गया है। हो सकता है बाई मिस्टेक इनसे छप गया हो। जीएनएम से मांगा जाता है 2 साल का एक्सपीरियंस, और बीएससी नर्सिंग से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बीएससी नर्सिंग के, उनसे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है किसी भी वैकेंसी के अंदर। लेकिन इस बार पता नहीं कोई मिस्टेक की वजह से, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में वो आपको बता दी जाएगी। हाल फिलहाल यहाँ पे जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों से ही मांगा गया है, और जीएनएम के कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी आपको जैसी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी आगे वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे इस यूट्यूब चैनल से। देखिए यहाँ पे कुछ नोट लिखा है। नोट में ये है कि जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है और कैटेगरी जो मेंशन कर रखी है वो चेंज की जा सकती है, मतलब पोस्ट वगैरह बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। और यहाँ पे जो हिंदी वर्जन का नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो 3 डॉट है मतलब 3 स्टार है, उसका मतलब क्या है? 3 स्टार का मतलब है इंक्लूड्स बैकलॉग वैकेंसीज। जो प्रीवियस ईयर जितने मतलब 2 साल पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी, 2 से 3 साल पहले, उसमें जो वैकेंसीज मतलब वैकेंट जो पोजीशन वगैरह, वो जो सीट वगैरह रह गई थी, जो पोस्ट वगैरह रह गई थी, उनको भी इस वैकेंसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और जो हैच है उसका मतलब है 4% रिजर्वेशन वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया गया है। जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके अंदर 4% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को दिया गया है। और ये किसके थ्रू दिया जाता है? दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बात करते हैं कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे बता दिया, आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारे जितने भी 3-4 जो भी इसके
PDF फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं आना चाहते हैं और टेस्ट वगैरह नहीं देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्म वगैरह ही लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक जो है वेबसाइट दी गई है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपको फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा, मतलब आपको डाउनलोड करना होगा और प्रिंट निकलानी है, उसको आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करने हैं उसके साथ में मतलब फोटोकॉपीज आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके, और वो आपको डाक के द्वारा भेजनी है। चाहे आप स्पीड पोस्ट से भेज देना, चाहे कैसे भी आप भेज दीजिए, लेकिन आपको ऑफलाइन जो है अपना फॉर्म सेंड करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अभी आपको बता दूंगा। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, पेमेंट के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है 18% GST यहाँ पे लगेगी आपके। और जो www.nimans.ac.in है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है वैसे। और जो एनिक्योर फर्स्ट है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल दी गई है कि किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कितने का एप्लीकेशन फीस है। जो ग्रुप 1 पोस्ट है उसके लिए 2360 रुपये हैं पर कैंडिडेट, जो भी जनरल और OBC के उनके, और 1180 रुपये है SC/ST कैंडिडेट के लिए। और जो ग्रुप B की पोस्ट है यानी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जनरल और OBC के लिए 1180 रुपये रखी गई है, और SC/ST के कैंडिडेट्स के लिए 885 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ओके, यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह है वो देने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखिए आपको कहाँ पे भेजना है अपना फॉर्म। आप मान लीजिए फॉर्म है वो उसका प्रिंट आपने निकलवा लिया, आपने भर भी लिया और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच भी कर लिए, तो आप भेजोगे कहाँ पे। आपको यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। डायरेक्टर निमांस PB यानी पोस्ट बॉक्स नंबर है 2900, ये यहीं पे मिलेगा। निमांस में पोस्ट बॉक्स नंबर है 2900, यहाँ पे आपको भेजना है। डायरेक्टर निमांस पोस्ट बॉक्स नंबर 2900 हुसार, जो होसूर रोड है वहाँ पे आपको ये जो है ये कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे है बेंगलोर के अंदर ये निमांस, वहाँ पे आपको भेजना है। देखिए कंप्लीट एड्रेस फिर से पढ़ लीजिए, डायरेक्टर निमांस PB नंबर 2900 होसूर रोड बेंगलोर। ये जो पिन नंबर है ये भी आपको लिखने हैं, इंडिया भी आपको लिखना है। और आपको ये जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 28/6/2021, 28 जून से पहले पहले आपको जो है अपना फॉर्म है वो सेंड करना है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास जो है आपका फॉर्म पहुंच जाए। ओके, बाकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस वगैरह है वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे दिखाई गई है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रुप A के लिए यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो भी अब जान लेते हैं अपन। यहाँ पे हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। चलिए तो चौथे नंबर पे आ जाइए, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर पोस्ट यहाँ पे फिर से दिखा रखा है कि कितने क्या पोस्ट है। 4% रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था वहीं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे BSc नर्सिंग के स्टूडेंट जो है आवेदन कर सकते हैं। जो हॉनर्स के है और BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ओके, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जो BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट है अगर किसी ने कर रखा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी ने कर रखा है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे रजिस्टर्ड एट नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या INC, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास में होना ज़रूरी है, चाहे फिर वो स्टेट का हो चाहे INC का हो, कहीं का भी हो, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। आगे देखिए एक्सपीरियंस, जो मैं आपको बता रहा था वो यही चीज़ है। एक्सपीरियंस यहाँ पे देखिए 2 साल का मांगा गया है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउट। देखिए यहाँ पे जो आपकी जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 2 साल का मांगा गया है, वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल का। और ये जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ये एक्सपीरियंस हर एक वैकेंसी के अंदर GNM के कैंडिडेट से मांगा जाता है। लेकिन क्या पता बाई मिस्टेक उन्होंने छाप दिया हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जैसे ही कोई अदर से मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए इस वैकेंसी के बारे में, और उन्हें ये भी बताइए कि कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको इसी चैनल से मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट तो 35 ईयर्स यानी 35 साल से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको जो पे मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 7th पे लेवल से, यानी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। इनिशियल पे इन द पे मैट्रिक्स, जो आपको शुरुआती दौर में जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 45,000 रुपये मिलेगी, यानी 44,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ओके, आगे यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन जिन्होंने इस प्रकार का कोई कोर्स वगैरह कर रखा है तो उन्हें भी आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक दो वैकेंसीज आपकी भी आ रखी है, तो आप भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं।
ओके, आगे देखिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस और पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरीज मेंशन अबाउट द वेरी लाइकली टू चेंज, यानी यहाँ पे जो चेंज है वो कर सकते हैं, जो नोट के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ओके, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसी की वापस फिर से साइड दे रखी है कि यहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। यहाँ पे जो आपको पेमेंट के बारे में बताया था, एप्लीकेशन फीस के बारे में, वहीं वापस से यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1180 रुपये इनके लगेंगे, 2360 इनके लगेंगे, SC ST के कैंडिडेट्स के इतना लगेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आगे देखिए यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि फॉर्म को जाने में टाइम भी लगेगा। डाक वगैरह है वो स्लो अभी चल रही है, लॉकडाउन भी चल रहा है, उसकी वजह से आप स्पीड पोस्ट करवाए, जिससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जो है फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए। और एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ पे बता रखा है, फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टर निमांश PB नंबर 2900 हुसार, जो होसूर रोड है बेंगलुरु के अंदर, वहाँ पे आपको भेजना है। ये पिन नंबर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, और ये इंडिया आप लिख देना। साथ में आपको यहाँ पे टोटल टाइम भी बताया गया है कि 4:30 बजे तक आपके जो है फॉर्म मान्य होंगे, 28/6/2021 तक। ओके, और जो इन सर्विस है, जो भी सर्विस है, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह है या फिर सेमी गवर्नमेंट, जो भी कहीं पर भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं और कुछ जैसा भी है प्राइवेट लगे हुए हैं, उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बनवाना है, और वो साथ में यहाँ पे इसके साथ में फॉर्म के साथ में आपको सेंड करना है। NOC की आपको जो है, आप NOC बनवाने के बाद में इस फॉर्म के साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इसके साथ में भेजना है। ओके, आगे देखिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी, यहाँ पे देखिए जो बाहर रहते हैं, मान लीजिए इंडिया का कोई कैंडिडेट है और कहीं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रह रहा है और वो चाहता है कि मैं भी इसके लिए अप्लाई करूँ, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सेम एज इट इज़ वहीं रहेगी, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी $35। यहाँ पे $35 जो US डॉलर होती हैं, वो $35 यहाँ पे इनकी वो जो एप्लीकेशन फ़ीस वो रखी गई है। ओके, कैंडिडेट शुड एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार्कशीट वगैरह, और जो एक्सपीरियंस है ETC। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी मतलब एज प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आप लगा सकते हो। जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपने कॉलेज की है BSc नर्सिंग, तो BSc नर्सिंग की जो भी मार्कशीट वगैरह है वो आपको लगानी है। जो RN सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आपके पास डिग्री है तो प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं है, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल लगा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म के साथ में आपको लगाने हैं, अटैच करने हैं, और आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देने हैं। ओके, अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भेजते हैं वहाँ पे, अगर आपने कंप्लीट फॉर्म सबमिट मतलब अच्छे से आपने फॉर्म का फॉर्मेट को नहीं भरा है, आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं, तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, अच्छे से आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, उसके बाद आपको जो है फॉर्म भेजना है, और सही एड्रेस आपको डालना है। नो सेपरेट इनिशिएशन या कम्युनिकेशन विल बी सेंड द कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे किसी प्रकार को ये नहीं बताया जाएगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, और ना ही आपकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई की जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, अच्छे से आपको फॉर्म भरना है, अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे जो भी आपको जो रिजर्वेशन वगैरह मिलता है वो एज गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। और जो फॉर्मेट है एनेक्स्योर फर्स्ट यानी एनेक्स्योर A, वो आपको फिलअप करना है। जो भी OBC के कैंडिडेट्स है उनके लिए खास तौर से ध्यान रखें, वो OBC के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको OBC सर्टिफिकेट जो एनेक्स्योर फर्स्ट है, यानी एनेक्स्योर A है, वो उसी फॉर्मेट में आपको भरवाना है, मतलब आपको भरना है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे आपको सिग्नेचर करवाने हैं, वहीं आपका मान्य होगा। ओके, आगे देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, ये तो आपको बता ही दिया है कि ये चेंज हो सकती है, मतलब बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। और जो आपकी एज होगी काउंट, वो होगी 28/6/2021 तक, और जो आपका एक्सपीरियंस और एज है वो 28/6/2021 तक मान्य होंगे। यानी मान लीजिए आप 20 तारीख को या 25 जून तक आप अगर मान लीजिए कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए यहाँ पे जो आपकी पेमेंट का मेथड रहेगा वो देख लीजिए किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। आपको क्या करना है, निमांश की वेबसाइट पे जाना है। ये जो वेबसाइट दी गई है इस पर आप जाके क्या करना है, आपको SB कलेक्ट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको इस प्रकार का मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमें को तो ऐसी लिंक बता दो जिससे डायरेक्ट हम पेमेंट कर दे, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक लिंक दी गई है। ये जो लिंक है ये आप PDF के अंदर ही आपको मिलेगी,
PDF के अंदर आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो SB कलेक्ट है वो ऑनलाइन बैंकिंग का है, मतलब SBI, जिनके पास SBI की शाखा वगैरह है, जिन्होंने बैंक का मतलब डेबिट कार्ड जो भी ले रखा है, ATM कार्ड वगैरह या डायरी वगैरह जिनके पास है SBI की, तो वो इससे पेमेंट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे ही आप ऑनलाइन यहाँ पे SBI.com यहाँ पे जाएंगे, ये जो SB कलेक्ट है उसके ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, स्टेट, यहाँ पे कर्नाटक आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको क्या करना है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है और एजुकेशनल आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। ओके, देन आपको सेलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट का जो नाम आता है वो आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, वो करना है द डायरेक्टर निमांस। ये जो वर्ड्स है वो अच्छे से देख लेना, आपको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से अगर समझ रहे हैं तो आपको पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। द डायरेक्टर निमांस पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, जो डिस्क्लेमर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे आप केयरफुली उसको पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट पेमेंट, एक जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के लिए आप पेमेंट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप रोजगार के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं उसके लिए आपको पेमेंट करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी, जो एप्लीकेशन पेज है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है दो अलग अलग प्रकार से दिखाई देंगे, ग्रुप ए के लिए अलग होगा और ग्रुप बी के लिए अलग होगा। तो जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हैं तो वो ग्रुप बी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे 1180 रुपये OBC और जो जनरल कैटेगरी है उनके यहाँ पे चालान लगेगा, और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके 885 रुपये यहाँ पे कटेंगे। ओके, और ये SBI से ही होगा, ये ध्यान रखिए, SBI से ही आपका चालान होगा। जो भी एप्लीकेशन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ आप SBI के थ्रू ही कटवा सकते हैं। आगे देखिए, जो स्टेट बैंक कलेक्टेड पेमेंट है वो वेरिफिकेशन पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ओके, क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म यहाँ पे कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि पेमेंट डिटेल प्रोसीड, यानी आपका हो जाएगा, पेमेंट आपका प्रोसेसिंग में लग जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लीट प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या है, देखिए आपके सामने एक और पेज फिर डिस्प्ले होगा, यानी आपके सामने ओपन होगा, स्टेट बैंक मल्टीपल ऑप्शन पेमेंट सिस्टम आपके सामने ओपन होगा। यानी आपसे ये डिमांड करेगा कि भाई किस प्रकार से आप जो है पेमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि भाई नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से आप करना चाहते हैं, या फिर आप SBI की कोई अदर ब्रांच से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको किसी भी जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पे से चूज कर लीजिएगा। जैसे आप चूज करेंगे उसके बाद आपको जो है पेमेंट आपको कंप्लीट कर देना है। पेमेंट जैसे आप कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आपका जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद आपको प्रिंट जरूर ले लेनी है। प्रिंट आपको पेमेंट की ज़रूर निकलवा लेनी है। वहीं जो रेफरेंस नंबर, जो स्लिप नंबर होंगे, ID नंबर होंगे, वो आपको इसके अंदर फॉर्म के साथ में भी फिलअप करने हैं। इसके साथ में 3-4 जो भी PDF है, 2 से 3 या 2-3 या 3-4 जो भी PDF है, वो सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। उनको आप अच्छे से एक बार देख लेना, वहाँ पे कहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। ओके, कोई भी गलती आप करते हो तो उसके आपको खुद को भुगतना पड़ेगा। आगे देखिए, देन आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, मतलब आपका पेमेंट तो हो गया है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको किस प्रकार से, मान लीजिए आज आपने पेमेंट किया और प्रिंट आपने नहीं निकलवाई, तो आप कल या परसों फिर कैसे निकलवाएंगे। आपको क्या करना होगा, फिर से लॉगिन करना होगा ऑनलाइन SBI, देन SB कलेक्ट पे लिंक पे आपको होम पेज पे जाना है। देन आपको एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशंस को, एंड देन बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे प्रोसीड बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट हिस्ट्री के बारे में। लेफ्ट साइड में आपको एक वर्ड दिखाई देगा पेमेंट हिस्ट्री, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, डेट रेंज ऑफ प्रीवियस पेमेंट, यानी कि इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर रेफरेंस नंबर, आपको मान लीजिए रेफरेंस नंबर याद नहीं है तो इस आप डेट रेंज से आप मतलब पता कर सकते हैं कि किस तारीख को आपने पेमेंट किया है। साथ में रेफरेंस नंबर जो रेफरेंस नंबर है, रिमेंबर्ड रेफरेंस नंबर, ये 2 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। मान लीजिए आपको रेफरेंस नंबर याद नहीं है, आपको डेट याद है, तो आपको क्या करना है, फिर एंटर द डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर इन बॉक्सेस प्रोवाइडेड विल अपीयर। आप जो मोबाइल नंबर फॉर्म के अंदर मतलब जब आप पेमेंट करवा रहे हो उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर आपने दिए है वो मोबाइल नंबर आपको डालनी है और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आपको डालनी है। देन आपको क्या करना है, एंटर करना है, एंटर द स्टेट डेट एंड एंड डेट, यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर द टेक्स्ट एज शोन द मैसेज, आपको एक मैसेज शो होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, गो बटन आपको दिखाई देगा, वहाँ पे आपको
क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, द पेमेंट स्टेटस पेड विल बी डिस्प्लेड। आपका मतलब पेमेंट हो चुका है तो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा पेड, मतलब आपका जो पेमेंट है वो पेड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन प्रिंट, प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंट्रोल पे करके आपको जो है प्रिंट निकलवा लेनी है। इस प्रकार से आप जो है अपनी जो पेमेंट रिसिप्ट है उसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बता देता हूँ, और जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत और जो जानकारी अदर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से आपको बनवाना होगा, और वो मैंने आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी सारी पीडीएफ्स। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है ये आपको अच्छे से फिलअप करना है। ऐसे तो आप है नहीं कि आप बच्चे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, सब कुछ आप समझने लायक है। ओके, आप सब कुछ यहाँ पे जो भी डिटेल दी गई है, देखिए आपको ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे डालनी है, डेट डालनी है, अमाउंट आपने कितना किया है, कौन से बैंक से आपने डिटेल भेजी है, मतलब आपने पेमेंट भेजा है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो आपको रेफरेंस आईडी वगैरह वो सब कुछ पता होने चाहिए। आप यहाँ पे सब कुछ वैसे ही फिल कर लोगे, सब कुछ आपको पता है। लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, सबसे बड़ी बात ये है, एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। आप यहाँ पे स्कूल की जो भी मार्कशीट वगैरह है, उनकी पासिंग मार्क्स वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे डाल देना। उसके बाद कॉलेज की यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। हाल फिलहाल तो एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। यहाँ पे जितनी भी डिटेल आपसे मांगी गई है वो सारी की सारी आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे जो एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आप प्रिंट करवा के साथ में लगा देना। ओके, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको करवाना है, वहाँ से रिजाइन करना है, बहुत लंबी प्रोसेस है। ओके, आगे देखिए एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डिटेल, देखिए आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है। यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, बैंक डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालनी है, यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको डालनी है, ये सब कुछ आपको डालनी है। ओके, देन आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी करने हैं, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। पेमेंट डिटेल, मान लीजिए आपने ऑनलाइन पेमेंट करवाया है तो यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेंट नाम डालना होगा, पोस्ट किस आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, किस प्रकार से आपने किस पेमेंट मोड, कौन सा मोड आपने यूज़ किया है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे आपको डालने होंगे। तो इसीलिए आपको प्रिंट के लिए बोल रहे हैं कि प्रिंट आपको निकलवाना है। जब आप पेमेंट करवा देते हो उसके बाद आप प्रिंट अपने पास ज़रूर रखें। यहाँ पे कौन से बैंक से किया है, यहाँ पे कौन सी डेट को आपने पेमेंट किया है, कितना किया है, आप रिमार्क मतलब आपका हो चुका है कि नहीं हुआ है, येस नो सब कुछ यहाँ पे आप डाल देना। ओके, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको वो उसके बारे में भी बता देता हूँ एक बार और, जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है कास्ट, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार का बनेगा आपका। वो आपका जो बना हुआ है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो नहीं चलेगा। ओके, ओबीसी सर्टिफिकेट आपको यहीं बनवाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये सारा कुछ फिल करने लेना, मतलब आपको फिलअप कर लेना। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास या फिर डिप्टी कमिश्नर के पास, वहाँ से आपको यहाँ पे साइन वगैरह सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। यही ओबीसी सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा तभी आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दे दी है, और इसकी जो भी पीडीएफ है ये सारी की सारी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।